हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल माँ की डॉक्टर में। और मैं हूँ डॉक्टर अपेक्षा बिश्नोई। कई बार आपने देखा होगा, महसूस किया होगा कि रात के 2 बजे बच्चे को अचानक से बुखार आ गया, बहुत तेज़ बुखार आ गया और अब आप पैनिक करके, आपको पता नहीं है क्या करना और आप तुरंत बच्चे को ले करके इमरजेंसी रूम में भागते हैं। होता है ना ऐसा? तो क्या रीज़न है, क्यों ऐसा हुआ? नहीं, बुखार क्यों हुआ नहीं, ये पैनिक क्यों हुआ? पैनिक इसलिए हुआ क्योंकि इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन को डील करने के लिए हमने खुद को तैयार नहीं किया था। हमें पता नहीं था कि ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में हमें करना क्या है। तो आज मैं आपको बताती हूँ वो 5 चीज़ें जो आपकी इमरजेंसी किट में होनी चाहिए, जिससे कि छोटी मोटी इमरजेंसी को आप बिना पैनिक के डील्स कर सकें, आपका मेंटल पीस बना रहे और आपके बच्चे की सेफ्टी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। तो ये 5 चीज़ें हैं जो हर मॉम की इमरजेंसी किट में होनी ही चाहिए। ठीक है, तो आप लोग एक लिस्ट बना करके इनको रख लो और जल्दी से जल्दी अपना इमरजेंसी किट बना लो। तो सबसे पहली चीज़ जो हर मदर के इमरजेंसी किट में होनी चाहिए वो है एक अच्छा डिजिटल थर्मामीटर, अच्छी क्वालिटी का डिजिटल थर्मामीटर। किस लिए? टेम्परेचर मेजर करने के लिए, क्योंकि हाथ से छू करके बुखार नापना इज़ नॉट करेक्ट। आपको पता ही नहीं चलता कि बुखार है कि नहीं है, तो कितना है। बहुत तेज़ बुखार है लेकिन कितना है ये जानना ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि कितना टेम्परेचर है उसके हिसाब से मेडिसिन का डोज डिसाइड होता है और ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स भी पता चलेगा ना कि भाई पहले बुखार इतना आ रहा था, 102 आ रहा था, अब कम हो गया है, 100 तक जा रहा है या 99 तक जा रहा है। तो इसलिए थर्मामीटर से बुखार को नापना बहुत ज़रूरी है। तो थर्मामीटर आपकी इमरजेंसी किट की पहली चीज़ है जो होनी चाहिए। अब दूसरी चीज़ क्या है? अक्सर क्या होता है, बच्चों को या बड़ों को भी चोट पीट लग ही जाती है, थोड़ी बहुत कोई दिक्कत हो ही जाती है। तो हर घर में होने चाहिए ऐसा एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, बीटाडीन या इस तरह का कोई एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन हर घर में होना चाहिए। और साथ में स्टेराइल गॉज, जो ओपन कॉटन का बंडल या पट्टी होती है उसको नहीं यूज़ करना होता है। पैक्ड स्टेराइल अनइन्फेक्टेड गॉज पीस आते हैं, उसके पैकेट 4-6 पैकेट्स आप लेकर के अपनी इमरजेंसी किट में रखिए, जिससे कि कभी अगर भगवान न करे कोई चोट पीट लग जाए तो आप उसको एंटीसेप्टिक से क्लीन करके और गॉज से कवर कर सकें। ठीक है, अब तीसरी चीज़ आती है इमरजेंसी मेडिसिन्स। अपने पीडियाट्रिशियन से या अपने बच्चे के डॉक्टर से मिल करके इमरजेंसी मेडिसिन्स, कुछ कॉमन इमरजेंसी कंडीशंस होती है, जैसे फीवर हो सकता है, जैसे पेट में दर्द हो सकता है, लूज मोशंस हो सकते हैं, तो कुछ कॉमन या एलर्जीज हो सकती हैं। तो कॉमन इमरजेंसी मेडिसिन्स की एक लिस्ट बनवा लीजिए और उनकी डोज भी लिखवा लीजिए, कि क्योंकि बच्चों की डोज स्टैंडर्ड नहीं होती, किसी की भी एक डोज नहीं होती जो हर एक को दी जाती है। एज के हिसाब से, बॉडी वेट के हिसाब से वो डोज चेंज होती है। तो ये प्रो टिप है, इसको नोट कर लीजिए कि अपने डॉक्टर से ना आप मेडिसिन की लिस्ट ले लो और उसकी डोज लिखवा लो और उस लिस्ट को अपनी इमरजेंसी किट पे पीछे चिपका लो। ठीक है, जैसे कि भाई याद तो रहेगा नहीं, तो वहाँ पे लिखा हुआ है, आपको पता है कि आपको कितनी डोज में कौन सी दवाई देनी है, किस कंडीशन में। अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में ये बहुत कॉमनली होता है, बुखार आया एंटीबायोटिक खिलाती, पेट खराब हुआ मेट्रोजिल खिलाती। ये एंटीबायोटिक जो होती है ना, ये इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं होता है, ये इमरजेंसी में कुछ नहीं कर रहा होता है, बल्कि ये नुकसान ही करता है और एंटीबायोटिक अब्यूज़, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को कॉज करता है। तो अपने मन से एंटीबायोटिक नहीं देना है, सिर्फ इमरजेंसी मेडिसिन जो सिम्टोमेटिक मेडिसिन होती है, लाइफ सेविंग मेडिसिन होती हैं, उनको ही यूज़ करना है। ठीक है ना? तो अब आप समझ गए हो कि उसको कैसे लेना है, कौन कौन सी दवाइयाँ लेनी है। डॉक्टर से अपने एक बार लिखवा दीजिए, हर डॉक्टर इसको आराम से दे देता है। ठीक है, अच्छा, अभी जैसे लूज मोशन की बात की हमने, तो यहाँ पे आती है चौथी इम्पॉर्टेंट इमरजेंसी मेडिसिन, जो है ORS। ORS एक ऐसी चीज़ है जो हर घर की इमरजेंसी किट में ज़रूर ही होना चाहिए। लूज मोशन, वॉमिटिंग्स अक्सर बच्चों को हो जाता है ना? और लूज मोशन और वॉमिटिंग एक्चुअली उतना डेंजरस नहीं होता है। क्या डेंजरस होता है? डिहाइड्रेशन, जो इसकी वजह से होता है, और उस कंडीशन में ORS एक्चुअली लाइफ सेविंग होता है। ठीक, और 5वीं चीज़, पोस्ट कोविड एरा पल्स ऑक्सीमीटर।
हम लोग उसकी इम्पोर्टेंस बहुत अच्छे से समझ गए हैं। तो हर घर में एक पल्स ऑक्सीमीटर इमरजेंसी किट में रखा होना चाहिए। उससे आप ऑक्सीजन का लेवल और पल्स जो है वो घर पे ही चेक कर सकते हो। तो ये वो इमरजेंसी मेडिसिन्स हैं जो हर माँ के इमरजेंसी किट में रहेगी, तो वो ऑड आवर्स में पैनिक नहीं करेगी, उस कंडीशन को, इमरजेंसी कंडीशन को इमीडिएटली मैनेज कर लेगी, जिससे कि वो थोड़ा कन्वीनियंटली डॉक्टर के पास जा सकेगी और बच्चे को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसका लाइफ सेव कर पाएगी एक्चुअली। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में करके बताइए कि आप में से कितने लोगों ने इमरजेंसी किट बना ली है। और दूसरा चीज़, अगर आपको ये वीडियो लगता है कि यूज़फुल है तो इसको सेव कर लीजिए और आपके जैसी एक और मदर को शेयर करिए। थैंक यू सो मच। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।